अपने इससे पहले एक वीडियो देखी थी, उसके अंदर अपने ये टॉपिक किया था तंत्रिका तंत्र क्लास 10th का। और इस वीडियो के अंदर उसी पार्ट के मैंने आपको उस वीडियो से पहले कहा था कि अपने उसमें नोट्स करेंगे या कुछ आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो लिखने योग्य होंगे वो मैं आपको बताऊंगा। तो ये कुछ लिखने के टॉपिक है जिसमें अपना आपको नोटबुक के अंदर सिर्फ चीज़ नोट करनी है। इससे पहले अपने जो तंत्रिका तंत्र था, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, उसके पार्ट डिवाइड कैसे होते हैं, उसके आगे भाग कैसे होते हैं, या फिर मानव मस्तिष्क कैसे वर्क करता है, वो सारी चीज़ समझी थी। अब इस तंत्रिका तंत्र के बारे में क्या चीज़ लिखनी है, कैसे नहीं लिखनी, वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इससे पहले की जो वीडियो थी उसमें अपने प्रीति तंत्रिका तंत्र के 2 पार्ट डिवाइड करके आगे देख चुके हैं कि वो क्या चीज़ थी क्या नहीं थी। तंत्रिका तंत्र में जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है उसमें 2 भाग है, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। उनके बारे में जो मेनली पॉइंट या मेनली बातें पूछी जाती है एग्जाम में, या जो फिर जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है या उनके जो पॉइंट बन रहे हैं वो आपके सामने लिखे हुए हैं। मस्तिष्क है सबसे पहले केंद्रीय तंत्रिका का पार्ट। इसमें मस्तिष्क का जो पहला हिस्सा होता है उससे अपने बोलते हैं अग्र मस्तिष्क। ठीक है, अग्र मस्तिष्क में भी 3 पार्ट आपको मैंने बताए थे, प्रेमस्तिष्क, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। प्रेमस्तिष्क में देखो, अग्र मस्तिष्क का पहला पार्ट बनता है प्रेमस्तिष्क। प्रेमस्तिष्क में इसकी जो मुख्य बातें हैं, जो मेनली पॉइंट है वो क्या चीज़ है, मस्तिष्क का 80 से 85% भाग ये बनाता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, ये कौन सी चीज़ों पर कंट्रोल करता है, आपके ज्ञान पर, आपकी चेतना यानी आपकी सोच पर, समझ पर, और सोचने का कार्य करता है। यानी ज्ञान, चेतना और सोच का काम कौन करेगा, प्रेमस्तिष्क काम करता है। और मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, 80 से लेकर 85% तक का हिस्सा कवर अप करता है। इस पूरे मस्तिष्क, अगर मस्तिष्क का जो प्रेमस्तिष्क भाग होता है, इसमें एक पट्टी पाई जाती है, महीन पट्टी, जो इसको 2 भागों में बांटती है, 2 गोलार्ध बनाती है, बायां गोलार्ध और दायां गोलार्ध। इस पट्टी का नाम अपने बोला जाता है कार्पस कैलोसम। इस पट्टी को कहा जाता है कार्पस कैलोसम। प्रत्येक गोलार्ध के अंदर कोर्टेक्स भरा होता है। ठीक है, कोर्टेक्स जिसको अपने वलकुट बोलते हैं वो भरा होता है, बहुत सारा वलकुट भरा होता है दाएं और बाएं गोलार्ध के अंदर। ये मेनली इसकी बात है, आपको याद रखनी है। इसके जो पॉइंट नोट करने वाले हैं ये इसके 4 पॉइंट है। ठीक है जी। इसके बाद अगर मस्तिष्क का जो दूसरा पार्ट आता है वो थैलेमस है। वो किसको नियंत्रित करता है, ये प्रेमस्तिष्क के बिल्कुल नीचे होता है। नियंत्रित किसको करेगा, संवेदी व प्रेरक संकेतों को। यानी संवेदी जो संवेदनाएं ग्रहण करते हैं, बाहर से आप मैसेज लेते हो और उनको आगे प्रेरणा देते हो, उन दोनों चीज़ों को कंट्रोल कौन करेगा, थैलेमस करेगा। मान लीजिए मैंने इससे पहले वाली वीडियो के अंदर आपको एक चीज़ बताई हुई है कि बाहर से कोई मैसेज आता है, कोई यानी संवेदनशील चीज़ को आपकी बॉडी या कोई शरीर का पार्ट टच करता है, तो वो संवेदना, उस संवेदना को उद्दीपन बोला जाता है। वो उद्दीपन लेकर पहुंचाया जाता है मेरुरज्जु, मेरुरज्जु से पहुंचता है वो मस्तिष्क तक, और वहाँ से उस उद्दीपन के प्रति अपने लिए आदेश निकलता है। यानी इस उद्दीपन को कैसे पूरा करना है, तो वो प्रेरक तंत्रिका कोशिका वापस लेके आती है। तो ये 2 प्रकार के संकेत कंट्रोल करता है थैलेमस। कौन कौन से हैं जी, संवेदी व प्रेरक संकेतों का केंद्र है ये। फिर है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या करेगा जी, भूख है, प्यास है, नींद है, टेम्परेचर है शरीर का, या थकान है आदि का ये केंद्र होता है। ठीक है, आपको भूख लगती है, प्यास लगती है, नींद आती है, टेम्परेचर, जो बॉडी का टेम्परेचर है वो कैसे वर्क करता है, थकान कितनी होती है, उस चीज़ को ये नियंत्रित करता है। फिर आता है मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क के अंदर कितने पिंड होते हैं, 4 पिंड होते हैं। कितने खंड होंगे, 4 खंड होंगे। प्रत्येक पिंड होता है, उसका नाम पहले भी आपको मैं बता चुका हूँ, क्या लिखा होता है, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिन। नाम इसका क्या होगा, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिन इसका नाम होता है। ठीक है जी। इसके साथ साथ इसमें अपने जो देखा था खंड कितने होते हैं, टोटल कुल मिलाकर 4 खंड होते हैं। ठीक है, और आगे इसका जो वर्क होगा वो देखो क्या है। ऊपरी 2 पिंड तो इसमें देखने के लिए, दृष्टि के लिए होते हैं, और निचले 2 पिंड श्रवण के लिए यानी सुनने के लिए उत्तरदायी होते हैं। ऊपरी 2 पिंड तो देखने का काम करते हैं, निचले 2 पिंड सुनने का काम करते हैं, इन 4 खंड में से। फिर आता है अपने पास थर्ड पार्ट इसका, मस्तिष्क का पश्च मस्तिष्क। कार्य आपको याद रखने बहुत ज़रूरी है। पश्च मस्तिष्क में पहला पॉइंट आता है अनुमस्तिष्क, जिसको अपने सेरेबेलम बोलते हैं। यह मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा होता है, सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट होता है ये मस्तिष्क का। इसके बाद ये काम क्या करता है, ऐच्छिक पेशियों को नियंत्रित करेगा। ये ऐच्छिक पेशियों को नियंत्रित करता है। और न्यूरॉन क्या होती है, तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका होती है, उसको अतिरिक्त सहारा प्रदान ये करता है। ठीक है, एक तो ऐच्छिक पेशियों को नियंत्रित करेगा, दूसरा न्यूरॉन को ये अतिरिक्त सहारा प्रदान करता है। इसी पश्च मस्तिष्क के अंदर सेकंड पार्ट अपने पास बी आता है, पोन्स। सेकंड पार्ट क्या आएगा, पोन्स आएगा। पोन्स क्या करेगा, मस्तिष्क के जो अलग अलग भाग हैं उनको जोड़ने का काम करता है। मस्तिष्क के
सभी भागों को जोड़ता है ये, जो भी आपको यानी अगर मस्तिष्क के अंदर मध्य मस्तिष्क में, पश्च मस्तिष्क में सारी चीज़ें दिखाई देती हैं, उनको ये जोड़ने का काम कौन करेगा? पोन्स करता है। ठीक है, ये उनके बीच का मीडिएटर की तरह काम करता है। फिर आता है मेडुला ओब्लागेंटा। मेडुला ओब्लागेंटा का वर्क देखो क्या होगा। मेडुला ओब्लागेंटा क्या करेगा? अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करता है, जैसे हार्ट बीट हो गई, ठीक है, रक्त दाब हो गया, आपका पाचक रसों का स्त्रावण हो गया, इन चीज़ों का ये नियंत्रण करता है। यह मस्तिष्क का अंतिम भाग जो मेरुरज्जु से जुड़ा होता है। मेडुला ओब्लागेंटा का वर्क आपको याद रखना है। अपने पश्च मस्तिष्क का तीसरा पार्ट सी पॉइंट कर रहे हैं, मेडुला ओब्लागेंटा। इसका काम आपको क्या याद रखना है? अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करता है, जैसे धड़कन हो गई, रक्त दाब हो गया, पाचक रसों का स्त्रावण हो गया। यह मस्तिष्क का सबसे लास्ट भाग होता है और ये मेरुरज्जु से मस्तिष्क को जोड़ने का भी काम करता है। ठीक है, फिर ये मस्तिष्क के तीनों पॉइंट है, तीनों पार्ट है, ये अपने देख लिए। फिर आता है अगला हिस्सा मेरुरज्जु। मेरुरज्जु क्या करता है? यह तंत्रिकीय नाल है, एक प्रकार की तंत्रिका कोशिका से बनी हुई एक ट्यूब या नाल है, जो मेडुला से शुरू होकर कशेरुकों से, यानी मेडुला ओब्लागेंटा होता है जो पश्च मस्तिष्क होता है, उसका सबसे लास्ट पार्ट वहाँ से शुरू होती है और कशेरुकों की बनी होती है। कशेरुकें होती है छोटी छोटी, उसमें खंड पाए जाते हैं, 33 खंड होते हैं, एक नाल के अंदर फिट होती हुई मेरुदंड तक, यानी रीढ़ की हड्डी का सबसे लास्ट पार्ट होता है एनस के ऊपर, वो कहलाता है मेरुदंड, वहाँ तक ये जाती है। इसका मुख्य कार्य प्रतिवर्ती क्रिया का क्या करना है? संचालन। प्रतिवर्ती क्रियाएं होती है, उनको नियंत्रित या संचालित कौन करता है? मेरुरज्जु ही करता है। संचालन करना, नियमन करना में मस्तिष्क से आने वाले जो आवेग है उनको पथ प्रदान, जितने भी मस्तिष्क से आवेग आएंगे, मैसेज आएंगे, उनको पथ प्रदान कौन करता है? मेरुरज्जु करता है। ठीक है, इसके बीच के भाग में संक्रिय केंद्रीय नाल पाई जाती है, पतली सी केंद्रीय नाल या ट्यूब होती है, सेंट्रल ट्यूब जिसको बोलते हैं, जिसके भीतर दूसरा द्रव, इसके अंदर तो डार्क मैटर या दूसरा द्रव भरा होता है और बाहर की तरफ क्या होता है? श्वेत द्रव होता है। ये आपको ध्यान रखना है, इसके बारे में क्या क्या पॉइंट नोट करने हैं। आप वीडियो को पोज करके आपके सामने एकदम लिखा हुआ है, ऐसे कैसे आप कॉपी के अंदर नोट कर लीजिए, चीज़ें आपके सामने याद रहे, ताकि आपको कैसे वर्कआउट करना है, क्या चीज़ें कैसे काम करवानी है, क्या नहीं है। और इससे पहले एक डायग्राम बनाया हुआ था, वो डायग्राम भी अपने को याद होना चाहिए। ठीक है, थोड़ी देर के लिए वीडियो में यहाँ पर कंट्रोल कर रहा हूँ, इस चीज़ को आप पोज करके आराम से लिख लीजिए, देख लीजिए कि क्या इसमें लिखा हुआ है क्या नहीं। हाँ जी, मस्तिष्क के तीनों भाग और मेरुरज्जु। हाँ जी, इसके बाद देखिए इसी पार्ट के अंदर अपने आगे चलते हैं, तो अपने पास एक टॉपिक आता है तंत्रिका कोशिका, जिसको अपने न्यूरॉन बोलते हैं। ठीक है, तंत्रिका तंत्र की जो संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई तंत्रिका कोशिका कहलाती है। अगर इसकी डेफिनेशन पूछी जाए तो डेफिनेशन क्या लिखोगे आप? तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या कहलाएगी? तंत्रिका कोशिका या फिर न्यूरॉन कहलाती है। ठीक है जी, ये इसकी डेफिनेशन है। तंत्रिका तंत्र की पूरी स्ट्रक्चर बनाती है तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिकाओं का ऐसा जाल पूरा होता है बहुत सारा, जो तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती है। इसमें सबसे पहले पार्ट तो देखो कोशिका काय होता है। पहला पार्ट इसका क्या होगा? कोशिका काय, जिसको अपने सेल बॉडी बोलते हैं। कोशिका काय के अंदर क्या पाया जाता है? एक तो केंद्रक उपस्थित होता है, इसमें केंद्रक उपस्थित होगा। ठीक है जी, फिर इसके अंदर क्या होता है? छोटे छोटे कण पाए जाते हैं कई, बहुत सारे। उन कणों को, इसमें सूक्ष्म कण होते हैं, इसमें क्या पाए जाएंगे? सूक्ष्म कण पाए जाते हैं, जिनको अपने बोलते हैं मिचेल ग्रेन्यूल। इनको क्या बोला जाता है? मिचेल ग्रेन्यूल कहा जाता है। मिचेल ग्रेन्यूल कहा जाता है। छोटे छोटे कण होते हैं इस कोशिका काय के अंदर एक केंद्र के साथ। ठीक है, तंत्रिका कोशिका क्या करती है? यहाँ से जैसे ऊपर की तरफ ये डेंड्रोइड या द्रुमिका होती है, यहाँ से बाहरी संवेग या उद्दीपन शरीर में ग्रहण किए जाते हैं, वहाँ से वो कोशिका काय से जा जाते हैं। इन रासायनिक संकेतों को विद्युत आवेग के रूप में आगे लेके जाती है। जैसे रासायनिक संकेत आते हैं, उनको विद्युत आवेग के रूप में वो आगे मेरुरज्जु या मस्तिष्क तक पहुँचाती है। कोशिका काय से ये चीज़ आती है अंतरिकाक्ष या एक्सोन तक। एक्सोन एक लंबी संरचना होती है नाल रूपी पेशी कोशिकाओं की, इसमें इससे आगे होते हुए ये चीज़ वहाँ तक पहुँचती है। तो इसमें अपने जो पहला पार्ट है कोशिका काय, इसके अंदर केंद्रक पाया जाता है। छोटे छोटे सूक्ष्म कण होते हैं जिनको बोलते हैं मिचेल ग्रेन्यूल।
ठीक है। और यहाँ से ऊपर की तरफ इसका दूसरा पार्ट जो मैं आपको लिखाऊंगा द्रुमिका या डेंड्रोइड कहलाता है। यह द्रुमिका या डेंड्रोइड क्या करता है, इस बाहरी जो संवेदन या जो उद्दीपन होंगे बाहर के, उनको क्या करेगा, ये ग्रहण करता है। ग्रहण करके आगे ये पहुंचाता है इसमें, ठीक है। तो सेकंड पार्ट इसका क्या लिखा जाएगा यहाँ पर, द्रुमिका या डेंड्रोइड। द्रुमिका डेंड्रोइड क्या होगी, यानी कोशिका काय के ऊपर की तरफ छोटे छोटे सूक्ष्म आकार के निकले होते हैं कुछ रेशेनुमा संरचना, जिनको अपने डेंड्रोइड या द्रुमिका बोलते हैं, फाइबर से होते हैं ये, ठीक है। ये क्या करते हैं, बाहरी संवेदनाओं को ग्रहण करते हैं। बाहरी संवेदना, संवेदना का अर्थ क्या होता है, उद्दीपन। संवेदना को रासायनिक संकेत के रूप में, रासायनिक संकेत के रूप में ग्रहण करते हैं। रासायनिक संकेत के रूप में ग्रहण करेंगे तथा उनको आगे कहाँ भेजते हैं, कोशिका काय। कोशिका काय से कहाँ जाता है, तंत्रिकाक्ष या फिर एक्सोन की तरफ जाता है। इसका थर्ड जो पार्ट आता है, इसका तीसरा पार्ट होगा तंत्रिकाक्ष या फिर एक्सोन, जो सर्वाधिक लंबा इसका हिस्सा होता है, थर्ड पार्ट। इसमें क्या होता है, यानी तो इसका तीसरा पार्ट है तंत्रिकाक्ष या फिर एक्सोन। ये इसका सर्वाधिक लंबा हिस्सा होता है। ये अपने जोड़ता है इसको कोशिका काय से लेकर जो अंतिम पार्ट होता है इसका सिनेप्टिक नोब या सिनेप्स जिसको बोलते हैं, वहाँ तक, ठीक है। इसमें इसका सबसे मेनली काम आपको मैंने पहले बताया था सेकंड पॉइंट के अंदर, जो रासायनिक संकेत होते हैं, रासायनिक संकेतों को विद्युत आवेग के रूप में पहुंचाता है। अंतिम, यानी जो अंतिम सिरा होगा वहाँ तक पहुँचते हैं। अब देखिए इस डायग्राम को देखिए, यहाँ पर सिनेप्टिक नोब होती है, ठीक है, घुंडीनुमा संरचना होती है। इसके अंदर छोटे छोटे लगे होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, बिल्कुल इसके अंदर छोटे आकार के न्यूरोट्रांसमीटर लगे होते हैं बहुत सारे। अब क्या होता है, एक तंत्रिका कोशिका एक न्यूरॉन के सिनेप्टिक नोब के हिस्से से दूसरी तंत्रिका कोशिका का डेंड्रोइड या द्रुमिका का भाग जुड़ता है। तो जो बाहरी संदेश या चेतना या जो समझ आती है बाहर से द्रुमिका एंड्रॉइड से होते हुए कोशिका का या एक्सोन से होते हुए सिनेप्टिक नोब तक पहुंचती है। फिर यहाँ से जो मैसेज जाता है ये वापस द्रुमिका लेती है और अगली, ऐसे ही अगली कोशिका के सिनेप्टिक नोब तक पहुँचता है और उससे आगे फिर से तीसरी कोशिका जुड़ी होगी उसकी द्रुमिका तक पहुँचती है। अब देखो कई बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि न्यूरोट्रांसमीटर का काम क्या होता है। न्यूरोट्रांसमीटर का कार्य क्या होगा कि यहाँ से जो मैसेज या जो उद्दीपन आते हैं उनका वेग यहाँ तक आते आते धीरे हो जाता है अंतिम में, तो उस वेग को बढ़ाते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, यानी बाहरी जो संदेश या संवेदना होगी उसके वेग को बढ़ाया जाता है न्यूरोट्रांसमीटर के द्वारा, ठीक है। इसकी तो कार्यविधि एक बार दोबारा से थोड़ी गौर से सुन लीजिए। क्या होता है, बाहरी संवेदना या उद्दीपन जो संकेत आते हैं उनको ये शरीर के हर एक हिस्से में पेशी कोशिका या पूरी बॉडी के अंदर ये बहुत सारी तंत्रिका कोशिका पाई जाती है। ये तंत्रिका कोशिका ही मिलकर पूरा तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम बनाती है। जो बाहरी संदेश या संवेदना आएगी वो द्रुमिका के द्वारा ग्रहण की जाती है डेंड्रोइड के द्वारा। डेंड्रोइड उस संदेश को भेजता है कोशिका का यानी सेल बॉडी में। सेल बॉडी के अंदर छोटे छोटे कण होते हैं जिनको अपने मिचेल ग्रेन्यूल्स कहते हैं और एक सेंटर में एक इसका केंद्रक पाया जाता है। जो मिचेल ग्रेन्यूल होते हैं वो इन जो केमिकल इफेक्ट यानी रासायनिक संकेत के रूप में इस चीज़ को ग्रहण किया जाता है। उन रासायनिक संकेतों को तंत्रिकाक्ष या एक्सोन तक भेजता है, तो एक्सोन इस रासायनिक संकेतों को विद्युत आवेग में यानी बहुत तेज़ी से कन्वर्ट करता है आगे, और ये विद्युत आवेग जाते हैं किसी भी तंत्रिका कोशिका के अंतिम सिरे या अंतिम छोर पर जाते हैं। तो वहाँ सिनेप्टिक नोब होती है घुंडीनुमा संरचना, जिनको अपने न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं। उन न्यूरोट्रांसमीटर से क्या होता है, ये जो संकेत धीरे हुए उन धीरे संकेतों को आगे तेज़ किया जाता है न्यूरोट्रांसमीटर के, और सिनेप्टिक नोब से आगे दूसरी तंत्रिका कोशिका का डेंड्रोइड जुड़ा होगा। वहाँ से जो आवेग है वो दूसरी कोशिका के डेंड्रोइड तक जाते हैं। किन्हीं भी दो ये जो सिनेप्टिक नोब है इनके बीच का जो खाली स्थान या जो स्पेस बचता है उसे अपने स्नेप्स कहते हैं। ये तंत्रिका कोशिका की स्ट्रक्चर थी। पूरा तंत्रिका तंत्र आपको 2 वीडियो के अंदर समझाया जा चुका है। इसके कार्य आप कॉपी के अंदर नोट कर लेना, और कुछ ऐसे नोट्स या कुछ ऐसी बातें हैं जो मैंने बोलकर बताई है तो वीडियो को पॉज करके या दोबारा करके बैक जाकर आप इस चीज़ को देख सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।